आगरा में जीआईसी मैदान में हजारों की संख्या में गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जनसैलाब देखने को मिला। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सभी कार्यकर्ता वहां एकजुट होकर दिखाई दिए। जैसे ही अखिलेश यादव जीआईसी मैदान पहुंचे, वैसे ही सभी कार्यकर्ताओं ने जोर जोर के साथ नारे लगाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव को देखने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मची रही। ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आप लोग मदद करें, सहयोग करें। ये जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है 16 लाख करोड़, ये लगभग 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है बीजेपी ने। हम लोगों की सरकार बनेगी तो अपने किसानों का कर्ज माफ होगा, पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। कार्यकर्ता अखिलेश यादव को देखने के लिए टेंट की बल्लियों पर खड़े होकर अखिलेश यादव को देख रहे थे और उनका भाषण भी सुन रहे थे। अपने बीच अखिलेश यादव को पाकर सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दिए। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी के लोग 400 पार का नारा लगाते थे, पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होने के बाद वे 400 पार के नारे को भूल चुके हैं। कहा कि डबल इंजन की सरकार बोलने वाले नेताओं को अब जनता गायब करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को बदलने की बात करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बदलना जरूरी है। जो इनका 400 पार का नारा था पहले और दूसरे चरण के बाद, अरे नीचे करो यार, अब ये 400 पार नहीं बोल पा रहे। जनता इन्हें हराने के रास्ते पे ले गई है। ये 400 हारने जा रहे हैं और इनकी हर बात झूठे वादे निकले। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ा दी और अब तो डबल इंजन की सरकार बोलने वाले एक इंजन गायब है होर्डिंग से और जनता उन्हें भी गायब कर देगी। जनता संविधान की रक्षा करना चाहती है और समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा सम्मान, हमारा अधिकार दिलाने वाला संविधान, हमारा मान सम्मान और संजीवनी है हमारी। इसलिए जो संविधान को बदलने की बात करेंगे उन्हें बदल दिया जाएगा। देखिए, देखने का तरीका है, उन्हें हर चीज खराब लगती है। इस मोहब्बत के शहर में भी आप बताओ नफरत फैलाने आए थे। इस मोहब्बत के शहर में भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे थे। अगर उन्होंने अपने भाषण में आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए अगर एक काम, एक योजना की भी बात की हो, जितने काम समाजवादी सरकार में हुए थे वही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बात कहना भूल गया, ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है। जितनी लाइन समाजवादियों ने बनाई थी, जो लेन बनाई थी, उतना ही पूरा कर पाए हैं। और जो सड़कों को चौड़ीकरण, बाईपास या टूरिस्ट सिटी की तरह डेवलप करने का काम समाजवादियों ने किया था, वही काम कर रहे हैं। जब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। आपकी बार भाजपा एक नारा यूपी में ये उनका हार और हार की वजह से उनकी भाषा बदल गई है। इंडिया गठबंधन एक पे लड़ाई में है, बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। देखिए, फतेहपुर सीकरी से सांसद को जनता ने खारिज कर दिया और इस बार वो जनता को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे अपने विकास, अपने कामों का, इसलिए सांसद एकदम खारिज होने वाले हैं। जनता सांसद को हटाने जा रही है। आपने आगरा में वादा किया है स्टेडियम, एयरपोर्ट। अरे ये तो हम पहले भी बना चुके हैं, ये कौन सी नई बात है। जो दूसरे शहरों में बनाया, सरकार बनेगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय शहर, देखिए जब सरकार थी बाईपास की जरूरत थी, बना, जितना बना उतना ही बना, आगे नहीं बन पाया।
फतेहपुर सीकरी वाली रोड या आपकी वो बहा वाली रोड, फतेहाबाद वाली, उतनी 4 लेन हुई लेकिन सुंदर नहीं की, पैसा काट लिया। या जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे आगरा शहर का, वो आधा अधूरा रोक दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार में कहा था कि वहाँ की जनता देखिए, उन्हें कम से कम आगरा के बारे में बताना चाहिए था कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की लेदर इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के कारखानों के लिए, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। यहाँ के कारोबार को ठप कर दिया। आप सोचिए, नफरत करने वाले दुनिया में डरा रहे हैं लोग, और वो लोग जब डर जाते हैं तो फिर कैसे आएंगे मोहब्बत के शहर में। ये बीजेपी वाले लोगों को डराते हैं कि यहाँ मत आना, तो सोचिए आगरा के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, तो बीजेपी वालों से कहो कि किसी परिवार वाले को टिकट न दें, और किसी परिवार वाले से वोट न मांगे, और किसी परिवार वाले से बातचीत न करें। तो कितने बचे उनके यहाँ? देखिए, आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से आज जीआईसी फील्ड में आए, आप देखो ना 42 की तपती धूप में यहाँ कोई प्रशासन का आदमी नहीं है। जिस तरीके से मीना बाजार में हुआ था, वहाँ पे 10 से 15 हजार आदमी प्रशासन का था। आज जो जनता है, क्योंकि जनता की सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और आगरा में जो भी दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, आगे भी अब जो कह गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी और कहनी में कोई फर्क नहीं है। आज हमारे अजीज अर्दिल अजीज हमारे बीच में थे, हम सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और तय दिल से मन से उनको सुना। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव की शानदार सभा हुई और मौसम के मिजाज को धकियाते हुए जिस तरह लोगों ने शिरकत की, लोगों में जो जज्बा था, नौजवानों के चेहरे पर जो चमक थी, उससे एक चीज बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी की विदाई तय है, गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनसैलाब यहाँ पर हो रहा है, उससे कितना जनसैलाब प्रचारक है कि लोगों में जन विद्रोह है। बीजेपी का परंपरागत वो टूटा है और लोग अब झांसे में आने वाले नहीं है। आम आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसी के सवाल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले जज्बात पर चुनाव लड़े गए थे, जज्बात की जिंदगी लंबी नहीं होती, वो दिन लग गए। अब नए सिरे से गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आगरा की समस्या उन्होंने मेरे से पूछी थी। मैंने उनको बताया कि आगरा की जनता एयरपोर्ट की पिछले वर्षों से मांग कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग कर रही है, जूता उद्योग के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं की मांग कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी आज वादा करके गए आगरा की जनता से, यदि आगरा की जनता सरकार बनाएगी इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश करदम जी को आगरा से जिताएगी और फतेहपुर सीकरी से फौजी जी को जिताएगी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, निश्चित रूप से आगरा को जो सौगातें मिलेंगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की हमेशा से ये बात है, जो वो कहती है वो करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी मिलेगा और जूता उद्योग को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, आज देश को आवश्यकता है इंडिया गठबंधन की। जिस तरीके से पीड़ित है पूरा देश, उसमें लगता है कि इस देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी और जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश इनकी तरफ देख रहा है। इस गठबंधन में जो शामिल नहीं है, मैं समझता हूं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आज इस देश की जनता के साथ हूं और देश की जनता इस गठबंधन के साथ है। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी को आज ज्वाइन किया है और इस समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल करने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। देखिए, आज ये साफ हो गया कि आगरा लोकसभा से प्रत्याशी सुरेश करदम जी और फतेहपुर लोकसभा से लोकप्रिय प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी, हम लोग पूरी मजबूती से इस चुनाव को जीत रहे हैं। इस फील्ड में समाजवादी पार्टी के साथ साथ सहयोगी गठबंधन दल के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूर्ण रूप से सहयोग किया है। और आपने देखा होगा कि आगरा की जनमानस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस बार के चुनाव में इनके प्रत्याशी को हराकर, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर ये गठबंधन सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए, आज जो घोषणा हुई है वो सच्चाई वाली घोषणा हुई है। इससे पहले जो घोषणा हुई थी वो सिर्फ जुमले थे, झूठ था और एक बेवकूफ बनाने का तरीका था। हमने तो जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो 11 सूत्रियों की मांगों को लेकर उनको 11 सूत्री ज्ञापन दे रहे थे कि जो जो झूठे वादे आपने पहले किए वो पूरे क्यों नहीं किए। तो हमको उस दिन तो
बेदरबंद कर दिया है घर में और हमको ज्ञापन देने नहीं जाने दिया। लेकिन आज जो माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, मुझे लगता है कि 100% वो पूरा होगा और आगरा में स्टेडियम और एयरपोर्ट बनेगा। समाजवादी पार्टी से ममता टकलू प्रदेश आज जैसे अखिलेश यादव ने रैली की है, आपको क्या लग रहा है कौन से मुद्दे आगरा के? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करने आए थे और उन्होंने सारे सरकार के मुद्दे रखे। उन्होंने साफ साफ बताया, जो कि जनता भी जानती है, कि वर्तमान सरकार सभी मुद्दों पर फेल हुई है। पिछले 10 सालों में उन्होंने जो भी वादे किए थे कोई भी पूरा नहीं किया और आगे भी वो वादों के जरिए ही अपने आप को जिताना चाहती है। लेकिन जनता अब समझ गई है, वो चाहती है कि काम हो जो कि हमारी सरकार करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो वो कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, जनता को जोड़ेंगे और देश का विकास करेंगे।